हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोचेक्स। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था, जिसमें पढ़ा था हमने रिले कि टेम्परेचर की 4 स्केल्स होती हैं: डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन एंड र्यूमर। उस पे हमने उसके रिलेशंस भी पढ़े थे। तो आज हम जो नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, इसमें पढ़ेंगे हीट पढ़ेंगे और पिछले लेक्चर को रिवाइज़ करेंगे। तो हमने पढ़ा था कि जो इक्वालिटी का फ़ॉर्मूला होता है चारों स्केल्स में, वो होता है कि साइन ऑफ स्केल, मतलब कि जिस स्केल में रखना चाहते हो उसका साइन माइनस उसी स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर रख सकते हैं, मतलब कोई भी सब्सटेंस ले सकते हैं हम, उसके लिए चारों में वही सब्सटेंस यूज करेंगे। तो हम वाटर लेके कर रहे थे, तो साइन ऑफ स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। तो हमने पढ़ा था कि वाटर के लिए वाटर के लिए पढ़ा था कि जो फ्रीजिंग पॉइंट इधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट वाटर के लिए हमारे पास डिग्री सेल्सियस होता है 0, केल्विन में होता है 273 केल्विन, फ़ारेनहाइट में होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 0 रिमर होता है ना। और इधर होता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस, 373 केल्विन, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड रिमर होता है 80 रिमर होता है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट किस किस स्केल में मैक्सिमम होता है। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि किस स्केल में न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वाट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, मतलब कि क्वेश्चन पूछे कि जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसकी जो न्यूनतम वैल्यू होगी, मतलब कि मिनिमम वैल्यू वो हमारी डिग्री सेल्सियस और ह्यूमर में गेन हो रही है, जीरो जीरो हो रही है। और पूछे कि फ्रीजिंग पॉइंट किस स्केल पर मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू देता है, तो यहाँ से न्यूमेरिकल वैल्यू 273 केल्विन, जो कि हमारा केल्विन में देता है। तो वाटर केल्विन केल्विन स्केल पर मैक्सिमम मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट देता है, जिसकी वैल्यू 273 केल्विन होती है। अगर पूछ ले कि मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किस टेम्परेचर पे, मतलब टेम्परेचर सेम ही है, मतलब जो इसकी वैल्यू है ये न्यूमेरिकल वैल्यू, ये ये किस टेम्परेचर पे मैक्सिमम है, तो इसमें ये मैक्सिमम है किस पे, केल्विन पे। अगर मिनिमम पूछेगा तो हमारा र्यूमर में आएगा। तो ये मैक्स है और ये मिनिमम है, और यहाँ पर ये मिनिमम है और ये मिनिमम है, तो ये हमारी मैक्स है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास। तो रिलेशन देख लेते हैं। पहले हमने पढ़ा था कि रिलेशन ना, तो साइन ऑफ स्केल केल्विन का लिख लेते हैं। तो केल्विन माइनस फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है हमारा 273 होता है, अपॉन में 273, सॉरी 373 माइनस 273, तो 100 आ जाएगा। इक्वल डिग्री सेल्सियस में रख लेते, डिग्री सेल्सियस तो 0 ही होता है, अपॉन में 100 से सॉल्व कर लेते, तो ये हमारा मेन रिलेशन आ जाता था कि केल्विन में जो फॉर्मूला आता है उस डिग्री सेल्सियस प्लस 273 होता है, जो कि मैक्सिमम यूजेबल होता है, मतलब यूज होता है। और यहाँ से हमारे पास एक पॉइंट याद करना कि SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर जो हमारा होता है वो होता है केल्विन, वो केल्विन होता है, जैसे के से दिखाया जाता है। तो ये हमारा केल्विन, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इस केल्विन होता है ना। ये हमारा केल्विन हो गया। तो ये हमारा टेम्परेचर के बारे में हो गया। अब हम पढ़ेंगे आगे हीट इसे हिंदी में बोलते हैं उष्मा, उष्मा ना। ये हमारा हीट हो गया। तो टेम्परेचर हमारे पास क्या था, कि टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ कूलनेस एंड हॉटनेस ऑफ एनी बॉडी। जैसे हमारे पास दो बॉडी है, जिसका टेम्परेचर T1 है और इसका T2 है, इसका T2 है ना, T1 और T2 है। तो अगर हम मान लें कि जो T1 का टेम्परेचर है वो ज़्यादा है T2 से, अगर इसका 100 है तो इसका 50 है ना, तो दोनों को अगर हम आस पास लाएंगे, दोनों को पास पास लाएंगे, अगर हम यहाँ से ये T1 और ये T2 टेम्परेचर की बॉडी है ना, इसका M1 M2 मान लेते बॉडी ना। तो T1 T2, तो जब पास पास लाएंगे इन्हें हम, तो टेम्परेचर किस से किस हो जाएगा, जैसे कि हमारे पास, अगर इसको हम हाइट से कंपेयर करें ना, जो अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो ज़्यादा हाइट है, और टेम्परेचर कम है तो कम हाइट है ना। तो यहाँ से अगर जैसे यहाँ पर ये हाइट है, यहाँ से, और एक ये हाइट है, ये हाइट है, ये यहाँ पास दो वेसल्स हैं जो कनेक्टेड हैं ऐसे, ये ऐसे कनेक्टेड हैं, यहाँ से कनेक्ट है ना।
और एक में इधर पानी है H1 हाइट तक, और इसमें इतना पानी है H2 हाइट तक। अगर पहले ये सेपरेटेड थे, अगर सेपरेटेड हो पहले, अगर ये यहाँ पर एक हो और एक ये यहाँ पर हो ना, इसमें H1 हाइट तक पानी है और इसमें H2 हाइट तक पानी है, ये H2 हाइट है ना, इसमें इतना पानी है। इस एग्जांपल समझते हैं ना। तो ये दोनों पास वेसल्स है ना, V1 वेसल और V2 वेसल, और ये हमारे T1 है। ये बॉडी अगर इसे M1 माना था ना, नहीं तो M1 M2 है, ये M1 और M2 है, जिसमें M1 का टेम्परेचर ज़्यादा है ना। तो अब दोनों को अगर हम किसी कंडक्टर से कनेक्ट करें या पास पास ले, है ना, तो दोनों को अगर हम पास पास लाएंगे, अगर इनको भी हम कनेक्ट कर देंगे ना, अगर कनेक्ट कर दिया तो पानी इधर यहाँ से पानी, ये तो है नहीं कि रुका रहेगा जब दोनों कनेक्ट करेंगे ना। तो पानी क्या करेगा, पानी इस ऊंचे वाले से नीचे वाले में आएगा तब तक जब तक दोनों का लेवल इक्वल ना हो जाए। मतलब इसकी जो फाइनल स्टेट आएगी वो कुछ ऐसी आएगी, फाइनल स्टेट। कुछ यहाँ तक पानी आ जाएगा दोनों में ना। दोनों की हाइट इक्वल हो जाएगी, इसे इक्विलिब्रियम बोलते हैं ना, कुछ नहीं होता है। तो इस हाइट से समझते हैं कि अगर ये हमारा H2 है ना, H2 जिसका हाइट जो है H2 इज लेस देन H1 है ना, तो हमें क्या पता चल रहा है कि जब दो डिफरेंट हाइट्स, और हाइट से पहले कर लेते हैं ना, डिफरेंट हाइट के वाटर लेवल दिए हैं हमको और दोनों को हम कनेक्ट कर देते हैं, तो कनेक्ट करने के बाद दोनों का जो लेवल ऑफ वाटर होता है वो इक्वल आ जाता है। तो यहाँ टेम्परेचर में व्हेन टू बॉडी ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर इज गिवन, जब हमें दो डिफरेंट टेम्परेचर की बॉडीज दी हो, जब हमें दो टेम्परेचर की बॉडीज दी हो डिफरेंट टेम्परेचर में, ये T1 है, ये T2 है ना। यहाँ पे T1 इज ग्रेटर देन T2 है, M1 का टेम्परेचर T1 है, M2 का टेम्परेचर T2 है। और यहाँ से अगर दोनों को हम कनेक्ट कर दें, कंडक्टर से कनेक्ट कर दिया, पास पास ले आए, तो पास पास लेकर आ गए, तो इधर T2 का टेम्परेचर जो है वो लो है, मतलब कम है। कम है तो कम से ऊपर की ओर तो आएगा नहीं इधर, तो T1 का हाई है तो टेम्परेचर इधर की ओर जाएगा, मतलब T1 से T2 की ओर टेम्परेचर जाएगा। मतलब जो ताप, टेम्परेचर को ताप बोलते हैं हिंदी में, तो जो ताप होगा वो T1 से T2 की ओर जाएगा, मतलब T2 गर्म हो जाएगा और T1 ठंडा हो जाएगा, और थोड़ी देर बाद इनकी जो इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी, इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी, तो वहाँ पर ये दोनों का जो टेम्परेचर होगा वो T हो जाएगा, वो T हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो टेम्परेचर होता है या करंट की तरह कंडक्ट, मतलब कि कंडक्ट कर सकता है, चल सकता है, अगर वो भी कंडक्टर में। तो जब ये टेम्परेचर यहाँ से, जैसे कंडक्टर से कनेक्ट किया, यहाँ से जब यहाँ गया है, तो इसकी जो एक फॉर्म होती है, जिस फॉर्म में जाता है ना, यहाँ से यहाँ पर जिस फॉर्म में ये गया है, ये तो है नहीं कि यहाँ पानी था तो पानी पानी ही में ही था, तो पानी से पानी यहाँ पर ऐसे पानी कहेंगे। यहाँ पे हाइट H1 थी, तो यहाँ टेम्परेचर मान लो हाइट है ना, इसके अंदर जो है पानी है, पानी, तो इसके अंदर जो टेम्परेचर था वो किसके कारण था, कोई एनर्जी होगी, तभी तो उसके ज़्यादा टेम्परेचर हाई था उसके पास ना। टेम्परेचर हाई मतलब हाई एनर्जी होगी, एनर्जी ट्रांसफर हुई होगी इसमें, एनर्जी ट्रांसफर होती है, टेम्परेचर ट्रांसफर होगा नहीं, टेम्परेचर जब जब एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी टेम्परेचर लो हो जाएगा। तो यहाँ से जब इससे T1 से, मतलब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में जब एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है, जो एनर्जी गई है, जिस एनर्जी का ट्रांसफर हुआ उस एनर्जी को हम हीट बोलते हैं। तो यहाँ से हीट ट्रांसफर हुआ है, हीट ट्रांसफर हुई ना। तो पहले हम क्या लिख सकते हैं कि जो हीट है, इट्स अ एनर्जी, इट्स अ एनर्जी। मतलब कि जब दो डिफरेंट टेम्परेचर की बॉडी हों, तो उनको जब हम किसी कंडक्टर से कनेक्ट करते हैं या फिर उन्हें पास पास लाते हैं, तो उनके बीच हीट का ट्रांसफर हो जाता है, जिसके कारण उनका टेम्परेचर इक्वल हो जाता है। और जिस हीट का टेम्परेचर, सॉरी, हाँ, हीट का ट्रांसफर हो जाता है, हीट या एनर्जी बोल सकते हैं, एनर्जी का ट्रांसफर हो जाता है, और जिस एनर्जी के ट्रांसफर के कारण दोनों बॉडीज बॉडीज का जो टेम्परेचर है वो इक्वल हो जाता है, तो इसे हम उस एनर्जी को हीट एनर्जी कहते हैं। तो यह एनर्जी है, तो इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो जो हीट है वो एक प्रकार की एनर्जी है। अब हम इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं ना। डिफिनेशन क्या हो जाएगी, लिख सकते हैं हम कि ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ड्यू टू टेम्परेचर टेम्परेचर डिफरेंस डिफरेंस
एनर्जी ट्रेवल्स या ट्रांसफर बोल सकते, ट्रेवल्स फ्रॉम हायर टेम्परेचर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर मतलब कि ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस के कारण एनर्जी ट्रेवल्स फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, जो एनर्जी होती है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की आ जाती है, एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड हीट। अगर हिंदी में लिखे हम इसको, हिंदी में क्या है, तापांतर बोलते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस को बोलते हैं तापांतर। तापांतर के कारण तो यहाँ से ट्रेवल्स माने होता है स्थानांतरण, स्थानांतरित 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 उस स्थानांतरित ऊर्जा को ऊष्मा कहते हैं। ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस एनर्जी ट्रेवल्स फ्रॉम हायर बॉडी टू हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर एंड दिस एनर्जी कॉल्ड हीट। तो तापांतर के कारण स्थानांतरित ऊर्जा को ऊष्मा कहते हैं। ये हिंदी में डेफिनेशन हो गई। अब हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि यूनिट्स ऑफ हीट पढ़ लेते हैं ना, यूनिट्स ऑफ हीट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऊष्मा के मात्रक पढ़ लेते हैं हम ना। तो इसका जो एसआई सिस्टम होता है, एसआई सिस्टम में जो इसका मात्रक होता है जूल होता है। एसआई मात्रक क्या होता है इसका, एसआई यूनिट क्या होती है, वो जूल होता है। और इसका जो सीजीएस सिस्टम में जो होता है उसका कैलोरी होता है, इसका कैलोरी होता है। तो एसआई में जूल हो गया, सीजीएस में कैलोरी हो गया, और एम के एस मीटर किलोग्राम सेकंड में किलो कैलोरी होता है, ना, ये किलो कैलोरी हो गया। अब हमें कैलोरी और जूल में रिलेशन पता होना चाहिए ना। तो एसआई में जो होता है एसआई मात्रक वो जूल होता है, सीजीएस कैलोरी होता है, और एमकेएस किलो कैलोरी होता है। मतलब कि एसआई वाला मात्रक जूल होता है, और सीजीएस होता है सेंटीमीटर और ग्राम और सेकंड होता है। इसमें होता है मीटर किलोग्राम सेकंड। तो किलोग्राम है, यहाँ पे ग्राम, मतलब 1000 का फर्क पड़ रहा है, तो 1000 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे सीजीएस को, तो हम एमकेएस में पहुंच जाएंगे। अब देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन जूल एंड कैलोरी ना, जूल एंड कैलोरी। तो सीजीएस में जो एक कैलोरी बराबर होता है, बस एक कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। 4.18 जूल एक कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। तो यहाँ से 1 किलो कैलोरी बराबर कितना आ जाएगा, 1 किलो कैलोरी बराबर आ जाएगा 4.18 इंटू 10⁻³ किलो लगाया तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से जूल आ जाएगा ना। मेरे पास 1 किलो कैलोरी बराबर आ गया 4.18 इंटू 10⁻³ जूल आ जाएगा ये। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 1 कैलोरी बराबर है, जो 1 कैलोरी 4.18 जूल के बराबर है ना। अगर 1 जूल देखा जाए तो 1 जूल बराबर आ जाएगा मेरे पास 4.18 नीचे आ जाएगा इधर, तो 1/4.18 कैलोरी ना। तो यहाँ से देखो इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 से छोटा है, मतलब कि जो जूल है वो बड़ा होता है। मतलब कि जो जूल है, जूल इज नहीं, ये मतलब कि ये 1 बराबर है इसके 1/4.8 के, यानी कि जूल जो है वो छोटा हो सकता है, छोटा होगा, क्योंकि अगर दोनों कोफिशिएंट सेम होते हैं, यहाँ से देख लो, जो कि 1 कैलोरी है वो 4.18 जूल के बराबर है, कि जो जूल है वो कैलोरी से 4.18 गुना छोटा है, यानी हमारे पास यहाँ कैलोरी बड़ा होता है, यानी जूल इज लेस देन कैलोरी। ये हमें पता होना चाहिए कि जो जूल है वो छोटा होता है, कैलोरी बड़ी होती है।
ना। ये जो KCl लिखा होता है तो ये एनर्जी का भी फॉर्म होता है, जैसे कि हम पढ़ खाते हैं कि केले में 100 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है, ये सब एनर्जी फॉर्म होते हैं। तो आज के लिए इतना है, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस करेंगे फिर एक्सपेंशन ऑफ पढ़ेंगे।